ये गलत है, ये गलत रिपोर्टिंग कोई कर रहा है। हम लोग ग्राउंड पे गए थे, हम लोग घर घर घूमे हैं और उसका हम लोग के पास आंकड़ा भी है। कुछ जो आंकड़ा दिए हैं उस पर सिग्नेचर है सारे गार्जियन का। जिस घर में गए उसका सिग्नेचर है। तो ऐसे कोई भी कुछ भी बरगलाते रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है। आर्थिक में सारी चीज़ पूछा गया था कि क्या करते हैं, क्या आपका पेशा है, आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का लिखना था, उम्र लिखना था, सब चीज़ तो देना ही था। आर्थिक में आपकी आमदनी की लिमिटेशन 5-6 कैटेगरी बनाई गई थी। 2 दिन की ट्रेनिंग थी, एक बार शुरू में और फिर बाद में भी ट्रेनिंग दी गई थी। अच्छा, 2 ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग में क्या क्या बताया गया था? यही सब बनाया था। पहली बार में नजरी नक्शा कैसे बनेगा, किस इलाके से शुरू करके किस इलाके तक अंत होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार के शिक्षक जातिगत जनगणना में तो हिस्सा लिए, पर सभी घर में जातिगत जनगणना का आंकड़ा निकाल कर नहीं लाया है। ऐसे में हम अभी यहाँ पर है सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मुकेश कुमार। अच्छा, ये कौन सा स्कूल है सर? ये प्राथमिक विद्यालयगंज पर झुग्गी झोपड़ी, ये फुलवारी शरीफ में ही आता है। फुलवारी शरीफ में आता है। जातिगत जनगणना पर आप कहाँ गए थे सर आंकड़ा लाने के लिए? कहाँ पर आप? नगर निगम में गए थे। नगर निगम में? फुलवारी नगर निगम में। अच्छा, एक आरोप लग रहा है सर कि शिक्षक लोग पैसा तो ले लिए थे जातिगत जनगणना के नाम पे, पर वो ग्राउंड पर नहीं गए थे आंकड़ा निकालने के लिए। ये गलत है, ये गलत रिपोर्टिंग कोई कर रहा है। हम लोग ग्राउंड पे गए थे, हम लोग घर घर घूमे हैं और उसका हम लोग के पास आंकड़ा भी है। कुछ जो आंकड़ा दिए हैं उस पर सिग्नेचर है सारे गार्जियन का। जिस घर में गए उसका सिग्नेचर है। तो ऐसे कोई भी कुछ भी बरगलाते रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्या क्या पूछा गया था सर आपके द्वारा? सारा 18 पॉइंट 36 पॉइंट था, सारे पॉइंट हम लोग पूछे थे, जिसमें एक जाति भी था। जाति तो है ही, जाति तो सबसे पहला तो वही का सर्वेक्षण ही था। जाति का ही सर्वेक्षण था तो जाति तो पूछना ही था। अच्छा, आप यहीं पे पदस्थापित हैं? हम तो इसी स्कूल में पदस्थापित हैं। सहायक शिक्षक है। अच्छा, यहाँ पर से जितने भी टीचर थे सब गया था और यहाँ पे प्रधान शिक्षक एक हैं। आसपास के इलाकों में हमारा इस इलाके में नहीं था, मेरा नगर निगम में था। तो मैं नगर निगम में काम कर रहा था। आर्थिक सर्वेक्षण भी था सर? आर्थिक सर्वेक्षण में सारी चीज़ पूछा गया था कि क्या करते हैं, क्या आपका पेशा है, आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का लिखना था, उम्र लिखना था, सब चीज़ तो देना ही था। आर्थिक में आपकी आमदनी की लिमिटेशन 5-6 कैटेगरी बनाई गई थी कि 6,000 से ऊपर है, 6,000 से नीचे है, उसके बाद अल्टरनेट 50,000 से ऊपर वाला का अलग था। तो इस तरह से 6 कैटेगरी बनाई थी, उसमें हम लोग किए थे सर्वेक्षण। यानी कि जो आरोप लगाया जा रहा है बिहार के शिक्षकों पर कि जातिगत जनगणना नहीं किए हैं, वो आरोप गलत है? पूरी तरह से गलत है। जाति सर्वेक्षण हम लोग करने जाते थे, स्कूल आवर के बाद हम लोग से करवाया जाता था। स्कूल आवर के बाद छुट्टी के दिनों में हम लोग किए हैं, उसके लिए हम लोग तो किए ही हैं। अच्छा, जातिगत जनगणना के लिए आपको ट्रेनिंग भी दी गई थी? ट्रेनिंग तो दी गई थी, 2 दिन की ट्रेनिंग थी, एक बार शुरू में और फिर बाद में भी ट्रेनिंग दी गई थी। अच्छा, 2 ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग में क्या क्या बताया गया था? यही सब बनाया था। पहली बार में नजरी नक्शा कैसे बनेगा, किस इलाके से शुरू करके किस इलाके तक अंत होगा। दूसरी ट्रेनिंग में बताया गया कि भाई ये इतना कॉलम है, सबको भरिए, कैसे कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, सारा बताया गया था। चलिए, तो क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। अच्छा, मुकेश कुमार है, शिक्षक है और सरकारी शिक्षक है। और इनका आरोप है कि जो मेन स्ट्रीम इनका जो आरोप जो लग रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा कि शिक्षक जो है वो जातिगत जनगणना नहीं किए, उनका ये सिरे से खंडन किए हैं। इनका कहना है कि हम घर घर गए हैं जातिगत जनगणना करने के लिए। और ये देखिए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवसृजित गंज पर फुलवारी शरीफ पटना, यानी फुलवारी शरीफ प्रखंड में है। और जो आरोप लगाया जा रहा था शिक्षकों पर, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। बहरहाल, आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।